हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में। तो आइए एक बार फिर रीट प्रिपरेशन में लग जाते हैं और उसकी प्रिपरेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देखिए राजस्थान के लोक नृत्य, जबकि आपके सिलेबस के अनुसार दिया गया कि राजस्थान के लोक नृत्य क्या क्या हैं। तो ये देखिए कि क्वेश्चन को देखते जाइए आप सभी। कह रहा है कि लूर नृत्य का संबंध किस जनजाति से है। लूर नृत्य का संबंध किस जनजाति से है। भील, मीणा, गरासिया, सहरिया। यानी लूर नृत्य का संबंध किस जनजाति से है। तो ये आपका आंसर होगा सी, गरासिया जनजाति से। यानी लूर नृत्य का संबंध किस जनजाति से है, ग्रासिया जनजाति से है। लूर नृत्य का संबंध किस जनजाति से है, ग्रासिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रायड़ नृत्य राजस्थान के किस जिले से प्रसिद्ध है। रायड़ नृत्य राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध है। उदयपुर, अलवर, सिरोही, जयपुर। फटाफट आप सभी कमेंट करके भी बताइए रायड़ नृत्य राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध है। उदयपुर, अलवर, सिरोह, जयपुर। आपका सही आंसर होगा सी, सिरोही। आपका जो सही आंसर होगा वो सी, सिरोही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दुल्हन की विदाई पर उसकी सखियां द्वारा किया जाने वाला खारी नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है। यानी दुल्हन की विदाई के समय उनकी सखियां अर्थात सहेलियां जो नृत्य करती हैं वो किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है। चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर। कहाँ का है, डी, अलवर। कहाँ का है, अलवर जिले का है। किस जिले का, अलवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान का एकमात्र शोक सूचक नृत्य कौन सा है। कह रहा है कि राजस्थान का एकमात्र शोक सूचक नृत्य कौन सा है। डी, घूमर घूमरा। यानी शोक सूचक नृत्य है घूमर घूमरा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में तलवारों का गैर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। राजस्थान में तलवारों का गैर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। राजस्थान में तलवारों का गैर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती, ढूंढाड़। बताइए आप सभी भी कमेंट करके। इसका राइट आंसर है ए, मेवाड़। राजस्थान में तलवारों का गैर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, ए, मेवाड़। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जालौर के ढोल नृत्य में ढोल किस शैली में बजाया जाता है। जालौर एक राजस्थान का जिला है। कह रहा है कि जालौर के ढोल नृत्य में ढोल किस शैली में बजाया जाता है। थाकना शैली, हाथरस शैली, मांचना शैली, ननाबतीज। बताइए जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए, जिसको पता है वो कमेंट करें। ए, थाकना शैली। जालौन के ढोल नृत्य ढोल किस शैली में बजाया जाता है, थाकना शैली में बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। होली नामक लोक नृत्य का संबंध किस जनजाति से है। होली नामक लोक नृत्य का संबंध किस जनजाति से है। होली नामक लोक नृत्य का संबंध किस जनजाति से। कथौड़ी, सहरिया,
गरासिया, कंजर। बताइए, इसका राइट आंसर है ए, कथौड़ी। होली नामक नृत्य किस का संबंध किस जनजाति से है? यानी कथौड़ी जनजाति से है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नई फसल के आने की खुशी में किया जाता है? जब नई फसल उगाती है तो कौन सा नृत्य किया जाता है यानी उसकी खुशी में? खारी, चंग, गीदड़, बम। खारी नृत्य, चंग नृत्य, गीदड़ नृत्य, ब्रह्म नृत्य, बम। डी, बम। ब्रह्म नृत्य है राजस्थान का, ये भी एक। आप लोगों वाला बम मत समझ लीजिएगा। अच्छा, निम्न में से कौन सा नृत्य प्रेम कहानी पर आधारित है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नृत्य प्रेम की कहानी पर आधारित है? लहूर, लूर, चकरी, मछली। बताइए, लहूर, लूर, चकरी और मछली। उसका राइट आंसर है डी, मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नृत्य में से कौन से नृत्य में वाद्य यंत्र नहीं होता है? निम्न में से कौन से नृत्य में वाद्य यंत्र नहीं होता है? युद्ध नृत्य, हाथीमना नृत्य, वालर नृत्य, नेजा नृत्य। निम्न में से कौन से नृत्य में वाद्य यंत्र नहीं होता है? युद्ध नृत्य, हाथीमना नृत्य, वालर नृत्य, नेजा नृत्य। इसका राइट आंसर है सी, वालर नृत्य। राइट आंसर है आपका सी, वालर नृत्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। प्रसिद्ध कथक नृतक उदय शंकर किस जिले से संबंधित है? प्रसिद्ध कथक नृतक उदय शंकर किस जिले से संबंधित है? उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर। राइट आंसर है ए, उदयपुर। प्रसिद्ध कथक नृतक उदय शंकर किस जिले से संबंधित है? उदयपुर जिले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। चारबैत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है, यह किस जिले की प्रसिद्ध है? फिर एक बार सुनिए, चारबैत जो राजस्थान की प्रसिद्ध लोक गायन शैली है, यह किस जिले की प्रसिद्ध है? टोंक, कोटा, बूंदी, अलवर। राइट आंसर इज ए, टोंक। टोंक जिले से। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतीरा फोड़ना का संबंध किस नृत्य से है? मतीरा फोड़ना का संबंध किस नृत्य से है? मतीरा फोड़ना का संबंध किस नृत्य से है? 13 ताली नृत्य, घूमर नृत्य, अंगारा नृत्य, बिंदौली नृत्य। मितारी फोड़ना का संबंध किस नृत्य से है? इसका राइट आंसर है सी, अंगारा नृत्य। याद रखिएगा, अंगारा नृत्य। मतीरा फोड़ना का संबंध किस नृत्य से है? अंगारा नृत्य। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गलत युग्म कौन सा है? गलत युग्म का चुनाव करना है। नेजा नृत्य भील का है कि धाकड़ नृत्य कंजर का है कि शिकारी नृत्य सहरिया का है कि इंद्रपुरी नृत्य कथौड़ी का है? अब इसमें गलत का, इसका राइट आंसर होगा इंद्रपुरी नृत्य कथौड़ी। बाकी सब सही है। नेजा नृत्य भील का है, धाकड़ नृत्य कंजर का है और शिकारी नृत्य सहरिया का है। अब देखिए, दिया था कथौड़ी नृत्य कहाँ का है, ऊपर आप लोगों ने देखा है। कथौड़ी नृत्य कहाँ का है? देखिए, होली नामक लोक नृत्य का संबंध किस जनजाति से? कथौड़ी। ठीक। अब आइए
निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भील मीणा की युवतियाँ करती हैं? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नृत्य भील मीणा की युवतियाँ करती हैं? सुगनी, बिहुंदनी, चाकचाड़ी, धाड़। जल्दी बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भील मीणा की युवतियाँ करती हैं? इसका राइट आंसर है बिहुंदड़ी। राइट आंसर इज बिहुंदड़ी। अब देखिए, फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से है? फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से है? इंडोरी, घूमर, चरी, गीदड़। फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से है? तो फल्गुबाई का संबंध चरी नृत्य से है। फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से है? चरी नृत्य से है। नेक्स्ट 17 नंबर पे, किस नृत्य में लगभग 2.5-3 फुट ऊंचे नगाड़े का प्रयोग अलवर भरतपुर क्षेत्र में पुरुषों द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन के एक बार फिर सुनिए, किस नृत्य में लगभग 2.5-3 फुट ऊंचे नगाड़े का प्रयोग अलवर भरतपुर क्षेत्र में पुरुषों द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन है डांग नृत्य, इंद्रपुरी नृत्य, ढोल नृत्य, बम नृत्य। बम नृत्य। अच्छा, गलत युमका कौन सा है? खारी नृत्य अलवर का है कि लुम्बन नृत्य जालौर का है कि रण नृत्य मेवाड़ का है कि लहूर नृत्य मारवाड़ का है? तो इसका राइट आंसर है लाहौर नृत्य मारवाड़ का नहीं है। राइट आंसर इज डी। लाहौर नृत्य कहाँ का है? शेखावटी का है। याद करने की, लाहौर नृत्य कहाँ का है? शेखावटी का है। अच्छा, होली के अवसर पर किया जाने वाला चोंगोला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? होली के अवसर पर किया जाने वाला चोगोला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर, भरतपुर, डूंगरपुर, जालौर। बताइए कहाँ का है? अलवर, भरतपुर। यह है आपका राइट आंसर इज सी, डूंगरपुर का है। गीदड़ नृत्य में नर्तकों के सामूहिक जोड़े को क्या कहते हैं? फिर एक बार सुनिए, गीदड़ नृत्य में नर्तकों के सामूहिक जोड़े को क्या कहते हैं? तो गीदड़ नृत्य में नर्तकों के सामूहिक जोड़े को खिलदारी कहते हैं। गीदड़ नृत्य में नर्तकों के सामूहिक जोड़े को खिलदारी कहते हैं। गलत कथन का पहचान कीजिए। घूमर साधारण स्त्रियों द्वारा किया जाता है। झूमर हाड़ौती का प्रसिद्ध नृत्य है जो महिलाएं करती हैं। झुमरिया बालिकाओं द्वारा किया जाता है। या लूर गरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। या लूर गरासिया जनजाति द्वारा, या ई भी ऑप्शन इसमें दिया है कि दिए गए सभी कथन सही हैं। तो इसका राइट आंसर है ई, दिए गए सभी कथन सही हैं। आप कॉपी पेन लेकर के ये सभी को नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पुश करके। अब कह रहा है कि सुमेल कीजिए। गीदड़ नृत्य कहाँ का है? डांग नृत्य कहाँ का है? ढोल नृत्य कहाँ का है? और बिंदौरी नृत्य कहाँ का है? इसका ऑप्शन दिया है, तो इसका ऑप्शन है बी। ऑप्शन है बी, यानी गीदड़ नृत्य शेखावटी का है। डांग नृत्य, गीदड़ नृत्य शेखावटी का है। डांग नृत्य तो आपका ये इसका गीदड़ नृत्य हमारा है शेखावटी का।
डांग नृत्य है, नाथ द्वार का, ढोल नृत्य है, झालवाड़ का और हमारा बिंदौरी नृत्य है। देखिए फिर से सुमेल करते हैं। गीदड़ नृत्य है शेखावटी, गीदड़ नृत्य है शेखावटी का। डांग नृत्य एकनाथ का, ढोल नृत्य है जालौर का, बिंदौरी नृत्य है झालवाड़ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी सुमेल करना है। चाकरी नृत्य कहाँ का है, लावड़ी नृत्य कहाँ का है, वालड़ नृत्य कहाँ का है, हाथीमना नृत्य कहाँ का है। तो इसका राइट नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। तो आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शुद्धि आंदोलन का संबंध किस लोक देवता से है? पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी। क्वेश्चन फिर देखिए, शुद्धि आंदोलन का संबंध किस लोक देवता से है? तो शुद्धि आंदोलन का संबंध रामदेव जी से है। शुद्धि आंदोलन का संबंध रामदेव जी से है। राइट आंसर इज सी। अब हरजी भाटी किस लोक देवता का प्रमुख भक्त था? हरजी भाटी किस लोक देवता का प्रमुख भक्त था? हरजी भाटी किस लोक देवता का प्रमुख भक्त था? तो हरजी भाटी रामदेव जी का प्रमुख भक्त था। हरजी भाटी क्या था? रामदेव जी का ही प्रमुख भक्त था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये जोधपुर के निवासी थे। कहाँ? वो उसी में कहा है आंसर सी में। कहाँ कहते थे ये? जोधपुर के ही निवासी थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? रामदेव जी, गोगा जी। माता मैणा दे, पिता आजमाल, गुरु गोरखनाथ, जन्मतिथि द्वितीय भाद्रपद। अब गोगा जी का दिया है कि माता बाछल दे, पिता जेवर सिंह, गुरु बालीनाथ, जन्मतिथि नवमी कृष्ण पक्ष। तो इसका ऑप्शन दिया है केवल अ और ब दोनों, केवल अ, केवल स, सभी। तो इसका राइट आंसर है सी, केवल स वाला आपका है गुरु गोरखनाथ और गुरु बालीनाथ। गुरु गोरखनाथ रामदेव जी के गुरु थे, गुरु बालीनाथ इनके गुरु थे, गोगा जी के। अब आ गई है, यहाँ लिखा भी है रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ तथा जबकि गोगा जी के गुरु का नाम गोरखनाथ था। इसको भी आप लोग रट लीजिएगा ताकि न हो तो कहीं लिख भी लिया करिए आप लोग, ठीक। कि रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ था जबकि गोगा जी के गुरु का नाम गोरखनाथ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हम लोग बढ़ते हैं। रामदेव जी द्वारा मक्का से आए 5 मुसलमान पीरों को अपने चमत्कारों से पर्चा किस स्थान पर दिया था? क्वेश्चन फिर सुनिए। रामदेव जी द्वारा मक्का से आए 5 मुसलमान पीरों को अपने चमत्कारों से पर्चा किस स्थान पर दिया था? पोकरण, रुड़ेचा, खुंडियावास, पंचपीपली।
फिर से सुनिए ऑप्शन, पोकरण, रूड़ेचा, खंडियावास, पंचपल्ली। तो राइट आंसर इज डी, पंचपीपली। राइट आंसर क्या है? पंचपीपली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मोस्ट पॉइंट देखिए इसमें है नोटेड कि बाबा रामदेव के मंदिर में पुजारी तेवर वंशीय राजपूत होते थे। बाबा रामदेव के मंदिर में पुजारी तेवर वंशीय राजपूत होते थे। क्वेश्चन नंबर 5, बाबा रामदेव के मंदिर में पुजारी तंवर वंशीय राजपूत होते थे। ये तो है। अब क्वेश्चन नंबर 5, रामदेव जी की बहन सुगना बाई की शादी किसके साथ हुई थी? कह रहा है कि रामदेव जी की बहन सुगना बाई की शादी किसके साथ हुई थी? हमीर के साथ, विजय सिंह के साथ, वीरमदेव के साथ, अर्जुन के साथ। बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। राइट आंसर इज बी, विजय सिंह के साथ। राइट आंसर इज बी। किसके साथ हुआ था? विजय सिंह के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामदेव जी की बहन सुगना बाई की शादी पोंगलगढ़ बीकानेर के विजय सिंह के साथ हुई थी। इसको भी आप पॉइंट नोट करने लाइक बढ़िया पॉइंट है। आप चाहें तो इसको आसानी से नोट कर सकते हैं। मिनी रामदेवरा, फिर से सुनिए, मिनी रामदेवरा या द्वितीय रामदेवरा स्थित है? मिनी रामदेवरा या द्वितीय रामदेवरा कहाँ स्थित है? क्वेश्चन थोड़ा सा गलत का सेंस सही नहीं है, फिर भी मिनी रामदेवरा द्वितीय रामदेवरा कहाँ स्थित है, इस चीज़ को देखिए आप। तो इसका राइट आंसर, पहले ऑप्शन सुनिए, पोखरण, अजमेर, जोधपुर, गुजरात। राइट आंसर इज नागौर। एक ई ऑप्शन भी है, ई। राइट आंसर इज ई, नागौर। कहाँ स्थित है? नागौर में। ये देखिए, मिनी रामदेवरा नागौर जिले के पर्वतसर तहसील के खुंडियावार गांव में स्थित है। याद रखें, छोटा रामदेवरा गुजरात में, छोटा रामदेवरा गुजरात में है। अच्छा, अब देखें, रामदेव जी ने रुचिड़ा के नाम सरोवर तालाब के किनारे जीवित समाधि कब ली? फिर से क्वेश्चन सुनिए कि रामदेवरा जी ने, क्वेश्चन को एक बार फिर सुनिए, रामदेवरा जी ने रुड़ीचा के राम सरोवर तालाब के किनारे जीवित समाधि कब ली? राइट ऑप्शन पहले सुन ले, भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी, शुक्ल पक्ष दशमी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, भाद्रपद शुक्ल तृतीय, भाद्रपद कृष्ण एकादशी। तो इनका राइट आंसर है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्होंने समाधि ली थी। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्होंने समाधि ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन याद रखें, रामदेव जी की धर्म बहिन डालीबाई ने समाधि भाद्रपद शुक्ल दशमी को ली थी। याद रखें, रामदेव जी की धर्म बहिन डालीबाई ने समाधि भाद्रपद शुक्ल दशमी को ली थी। डालीबाई मेघवाल जाति से संबंधित है। डालीबाई किस जाति से संबंधित है? तो डालीबाई मेघवाल जाति से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 बढ़िया नामक ग्रंथ का संबंध किस लोक देवता से है? 24 बढ़िया नामक ग्रंथ का संबंध किस लोक देवता से है? पहला बाबूजी, गोगा जी, रामदेव जी, तेजाजी। ऑप्शन को फिर सुनिए, बाबूजी, गोगा जी, रामदेव जी, तेजाजी। तो राइट आंसर इज सी, रामदेव जी से संबंधित है। किससे? रामदेव जी से संबंधित है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र लोक देवता है जो कवि थे। इस चीज़ को पॉइंट को आप लोग नोट करिए कि रामदेव जी राजस्थान के मात्र एक लोक देवता हैं जो क्या थे, कवि थे। रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र लोक देवता हैं जो क्या थे, कवि थे। अब चलिए, गोगा जी के जागरण में प्रयोग किए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है। गोगा जी के जागरण में प्रयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है। रावण हत्था, बांसुरी, डेरू, चंग। राइट आंसर इज सी, डेरू। राइट आंसर इज सी, क्या है, डेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोगा जी का मेला भाद्रपद कर्षण नवमी से भाद्रपद शुक्ल नवमी तक भरता है या रहता है। याद रहे, गोगा जी का मेला भाद्रपद कर्षण नवमी से भाद्रपद शुक्ल नवमी तक पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। गोगा मेडी का निर्माण किसने करवाया जिसके मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है। क्वेश्चन को एक बार फिर सुने आप लोग। गोगा मेडी का निर्माण किसने करवाया जिसके मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है। पहला ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, और एक और ऑप्शन है गंगा सिंह। इसका राइट आंसर है सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। अच्छा, गोगा मेडी का वर्तमान स्वरूप बीकानेर शासक गंगा सिंह ने दिया है। इस चीज को आप नोट करें। गोगा मेडी का वर्तमान स्वरूप बीकानेर शासक गंगा सिंह ने दिया। गोगा मेडी का वर्तमान स्वरूप बीकानेर शासक गंगा सिंह ने दिया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अश्वमेध को पहचानिए आप। शीर्ष मेडी, हनुमानगढ़, गोगा जी की ओल्डी या झोपड़ी जालौर, धुरमेडी, दरदेवा चूरू या द ओ आ स, यानी दोनों की बात कर रहा है। तो राइट आंसर इज दी शीर्षमेडी हनुमानगढ़ में सही है, और स आपका धुरमेडी ददरेवा चूरू जो दिया गया है वो सही है, ये भी सही है, और नेक्स्ट ये भी सही है। धुरमेडी ददरेवा चूरू हमारा जो रीट 2021 का सेंटर था वो चूरू, राजस्थान के चूरू जिले में ही था। शीर्षमेडी ददरेवा चूरू में धुरमेडी या गोगा मेडी हनुमानगढ़, ये यहाँ से आप नोट कर, वही आंसर वाला ही है, इसको आप नोट करके पढ़ सकते हैं अच्छे से। प्रसिद्ध गोगा जी रिपेडी नामक ग्रंथ किसने लिखा है। प्रसिद्ध ग्रंथ जो है गोगा जी रिपेडी नामक ग्रंथ को किसने लिखा है। गोगा जी रिपेडी नामक ग्रंथ को किसने लिखा है। आशा बारहट, किसने लिखा है, आशा बारहट ने लिखा है। आशा बारहट। याद करने वाला चीज़ की और है, याद रखें गोगा मेडी में नौलाभ बाग है जिसका संबंध गुरु गोरखनाथ की तपस्या स्थल से है, जबकि पणि रोपण एवं जोड़ का संबंध गोगा मेडी के चारों ओर और जंगल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, बढ़ते हैं हम लोग। गोगा जी को जिंदा पीर किसने कहा है। क्वेश्चन को फिर एक बार सुनिए। गोगा जी को जिंदा पीर किसने कहा है।
फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी। किसने कहा है? जल्दी बताएं आप सभी। राइट आंसर इज बी, मोहम्मद गजनवी। गोगा जी को पीर मोहम्मद गजनवी ने कहा है, मोहम्मद गजनवी ने। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, चलते हैं। गोगा मेडी में गोगा जी के मंदिर में 1 महीने पुजारी हिंदू होता है तथा बाकी के 11 महीने किस जाति से के मुसलमान पूजा करते हैं? क्वेश्चन को एक बार फिर सुने। गोगा मेडी में गोगा जी के मंदिर में 1 महीने पुजारी हिंदू होता है तथा बाकी के 11 महीने किस जाति के मुसलमान पूजा करते हैं? पहला चायल, कायम खानी, अब्बासी, ए एंड बी दोनों। तो राइट आंसर इज बी, कायम खानी। राइट आंसर बी क्या है? कायम खानी। कायम खानी मुसलमान लोग 11 महीने पूजा करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, चलते हैं। हिंदू धर्म में नागराज का अवतार और मुस्लिम धर्म में गोगा पीर के नाम से प्रसिद्ध गोगा जी ने मुसलमानों से कितने युद्ध लड़े थे? क्वेश्चन को एक बार फिर सुने। हिंदू धर्म में नागराज का अवतार और मुस्लिम धर्म में गोगा पीर के नाम से प्रसिद्ध गोगा जी ने मुसलमानों से कितने युद्ध लड़े थे? राइट आंसर इज डी, इसका सही उत्तर है डी। उन्होंने 11 युद्ध लड़े थे। गोगा जी द्वारा मुसलमानों के विरुद्ध किए गए थे उनका वर्णन में मेह नामक कवि ने गोगा जी का रसावला में किया है। मेह नामक कवि ने गोगा जी का रसावला में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रामदेव जी की पत्नी का नाम है, रामदेव जी की पत्नी का नाम है, रामदेव जी की पत्नी का नाम है नेतल देव। रामदेव जी की पत्नी का नाम है नेतल देव। रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या है? नेतल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। जबकि गोगा जी की पत्नी का नाम केमल देव था, रामदेव जी की माता मैड़ादे, लेकिन गोगा जी की माता बछल देव थी। यह संसार अथाह समुद्र के समान है जिसे गुरु ही पार उतार सकता है। इस युक्ति में किस लोक देवता ने गुरु की महिमा का बखान किया है? क्वेश्चन को एक बार फिर सुनिए। यह संसार अथाह समुद्र के समान है जिसे गुरु ही पार उतार सकता है, ये कथन है। अब कथन के बारे में बोला कि इस उक्ति में किस लोक देवता के गुरु ने गुरु की महिमा का बखान किया है? पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी। राइट आंसर इज सी, रामदेव जी ने। किसने? रामदेव जी ने इसकी बखान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? गोगा जी का मेला, देवनारायण का मेला, बाबा रामदेव जी का मेला, तेजादी का मेला। राइट आंसर इज सी, बाबा रामदेव जी का मेला। राइट आंसर इज सी है, बाबा रामदेव जी का मेला। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता है जिसे जीवित समाधि ली। याद रखें, रामदेव जी एक मात्र लोक देवता है जिन्होंने क्या की है? जीवित समाधि ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। किस लोक देवता के मंदिर की बनावट मकबरा नुमा है?
किस लोक देवता के मंदिर की बनावट मकबर नुमा है? पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी। राइट आंसर इज बी, गोगा जी। गोगा जी के मंदिर की बनावट क्या है? मकबरा नुमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गो गो कहावत में जिस संत का संबोधन है वह किस जिले में जन्मे हैं? क्वेश्चन को एक बार फिर सुने। गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गो गो कहावत में जिस संत का संबोधन है वह किस जिले में जन्मे हैं? चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। राइट आंसर इज ए, चूरू। चूरू ही हमारा सेंटर था, इसलिए चूरू से जान पहचान हो गई है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? फिर से सुनिए, जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? पहला ऑप्शन है पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी। राइट आंसर इज बी, गोगा जी। राइट आंसर इज बी, गोगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामदेव जी का जन्म स्थान है? रामदेव जी का जन्म स्थान है चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। तो राइट आंसर इज सी, बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को ओंडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ। रामदेव जी के अवतार ग्रहण तिथि को बाबेरा बीज के नाम से जाना जाता है। इसको भी आप लोग ध्यानपूर्वक देखते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रामदेव जी के पीरों का पीर किसने कहा? रामदेव जी को पीरों का पीर किसने कहा है? रामदेव जी को पीरों का पीर मक्का मदीना से आए 5 पीरों ने। रामदेव जी ने पीरों का पीर किसे कहा है होना चाहिए, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया। तो मक्का मदीना से आए 5 पीरों ने। रामदेव जी की पढ़ का वाचन कामड़, डोपा, रावण, हत्था वाद्य यंत्र से करता है। यह भी याद रखें कि इनकी पढ़ का सर्वप्रथम चित्रण चौथमल चितेरे ने किया है। चौथमल चितेरे ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप लोग और सुमेल को पहचानिए। इसमें कोई सभी 3 सही है, कोई एक सुमेल क्या है गलत है। रामदेव जी की पंचरंद ध्वजा, रामदेव जी की पुजारी, रामदेव जी के भजन, रामदेव जी की चमत्कारी घटना, रामदेव जी का मंदिर, रामदेव जी के भक्त, रामदेव जी का प्रतीक। ब और सइज, फिर ए बी ख और ग और सी। तो राइट आंसर इज सी, ए एंड बी। ए एंड बी क्या है? रामदेव जी के पुजारी 2 ब्याज वाले और रामदेव जी का भजन 3 भाम्भी। प्रसिद्ध थाली नृत्य का संबंध किस लोक देवता से है? प्रसिद्ध थाली नृत्य का संबंध पाबू जी से है। किससे है? पाबू जी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाबू जी का पूजा स्थल कोलूमंड फलोदी जोधपुर है, जहाँ चैत्र अमावस्या को विशाल मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अमावस्या को लगता है, सुमेल कीजिए। पाबूजी प्रकाश ग्रंथ कौन सा है? पाबूजी राजचंद्र, पाबूजी का दोहा और देवनारायण महागाथा। तो इसका राइट आंसर है आपका ए,
राइट आंसर है आपका ए। पहला का पहला, दूसरा का है आपका तीसरा, और चौथा का दूसरा, और चौथा का पहला, तीसरा, चौथा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाबूजी की बहन सोनाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? ये क्वेश्चन अभी की भी आया था। बाबूजी की बहन सोनाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? राइट आंसर इज भी जिंदराव खिंची के साथ हुआ था। जिंदराव खिंची से युद्ध करते हुए बाबूजी 1276 ईस्वी में देचू गांव जोधपुर में वीरगति को प्राप्त हुए। बाबूजी की प्रसिद्धि घोड़ी केसर कालमी थी, जो उन्हें देवल चारणी नामक महिला द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आइए। बाबूजी के ऊँट की देखभाल कौन करता था? बाबूजी के ऊँट की देखभाल कौन करता? तो बाबूजी के ऊँट की देखभाल हरमल करता था। हरमल, बाबूजी के ऊँट की देखभाल हरमल करता था। विद्वानों भ्रमित मत होना, मुंहमौड़ नैणसीरी ख्यात के अनुसार देवल चारणी का ही दूसरा नाम वीरवड़ी था। नेक्स्ट क्वेश्चन। तेजा जी का पवित्र तीर्थ स्थल है? तेजा जी का पवित्र स्थल है बूंदी। महासी दुगारी जो बूंदी के पास पड़ता हो। तेजा जी का मेला प्रतिवर्ष श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद शुक्ल दशमी तक पर्वतसर नागौर में भरता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए। प्रसिद्ध भावता गांव कहाँ है? प्रसिद्ध भावता गांव कहाँ है? अजमेर में है। प्रसिद्ध भावता गांव कहाँ है? अजमेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलड़, पत्नी का नाम पेमदरे, पीहर पनेर गांव और पिता का गोत्र धौल्या था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तेजा जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तेजा जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तेजा जी की मृत्यु सुरसुरा में हुई थी। तेजा जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? सुरसुरा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। अजमेर के सौंदर्या गांव में सांप ने तेजा जी को डस लिया, जिसके कारण किशनगढ़ के पास सुरसुरा में तेजा जी का निधन हो गया था। ये भी पूछ सकता है कि तेजा जी का निधन किस कारण हुआ, तो आप लिखेंगे या फिर ऑप्शन चुनेंगे। तेजा जी का निधन सुरसुरा में सांप के डसने के कारण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़बूजी को एक बैल और बेंगटी गांव किसके द्वारा प्रदान किया गया था? हड़बूजी को एक बैल और बेंगटी गांव किसके द्वारा प्रदान किया गया था? महाराणा कुंभा, राव जोधा, राव मालदेव, महाराजा अजीत सिंह। राइट आंसर इज बी, राव जोधा। हड़बूजी अपने पिता मेहाजी श्रृंखला के निधन के बाद भजमल फलौदी में रहने लगे थे। हड़बूजी के मंदिर का निर्माण जोधपुर में 1221 में किसने करवाया?
खड़बूजी के मंदिर का निर्माण जोधपुर में 1221 में किसने करवाया था? पहला महाराणा कुंभा राव जोधा, महाराजा अजीत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह। राइट आंसर इज सी, महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़बूजी के मंदिर में किस मूर्ति की पूजा ना होकर इनकी बैलगाड़ी की पूजा होती है? खड़बूजी के मंदिर में किसी मूर्ति की पूजा न होकर बैलगाड़ी की पूजा होती है। किस लोक देवता का संबंध राण गदेव भाटी युद्ध से है? किस लोक देवता का संबंध राण गदेव भाटी युद्ध से है? तो राइट आंसर इज डी, मेहाजी। मेहाजी लोक देवता का संबंध। लेकिन याद रखें, मांडविया के युद्ध का संबंध तेजाजी से, परंतु रलाठी जोहाड़ी युद्ध का संबंध बीका जी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांगलिया में हांजी का प्रमुख मंदिर कहाँ है? मांगलिया में हांजी का प्रमुख मंदिर कहाँ है? बेंगटी, देचू, बापीड़ी, सुरसुरा। राइट आंसर इज सी, बापीड़ी सुरसुरा, जो कि जोधपुर में है। कहाँ है? जोधपुर में है, ये भी देख लीजिएगा आप लोग। चलिए मेन नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनारायण जी राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिन पर फिल्म और डाक टिकट जारी हो चुका है। ये भी चीज़ इसमें बन गया कि किस एकमात्र लोक देवता के नाम पे फिल्म और डाक टिकट जारी हो चुका है। भारत डाक विभाग द्वारा यह 5 रुपये की डाक टिकट कब जारी की गई थी? तो उनके डाक टिकट जो जारी की गई थी उसका राइट आंसर है डी, 2 सितंबर 1992। राइट आंसर इज डी, 2 सितंबर 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवनारायण जी की फड़ का वाचन द्वारा वाद्य यंत्र की सहायता से किया जाता है। ए भोपा जाति, डेरू मीणा जाति, रावल हत्था, श्रीनायक जाति विवाहित भोपे जंतर, और डी गुज्जर जाति के अविवाहित भोपे जंतर। तो राइट आंसर इज डी है। सुमेल कीजिए, गोठ दावड़ा, आसिंद भीलवाड़ा, देवमाली अजमेर, देवधाम जोधपुर, देव डोंगरी। तो इसका जो है आप डायरेक्ट आंसर देख लें कि डायरेक्ट आंसर इसका बी है। तो इसको देख लें आप, इसका ये दो, इसका ये और चौथे का चौथा। ठीक, सही। फिर वीर कलाजी राठौर की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, लेकिन इनकी प्रधान कहाँ स्थित है? कट रहा है वो चीज़ थोड़ा सा में स्थित है, तो सी है रेनाल चित्तौड़गढ़। 40, वीर कलाजी राठौर का मेला कब भरता है? वीर कलाजी राठौर का मेला कब भरता है? राइट आंसर इज सी, अश्विनी शुक्ल नवमी को भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए आप 21 नंबर की 41 क्वेश्चन कि 1399 में कुंडा पंथ की स्थापना किसने की थी?
99 में कुंडा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो 1399 में कुंडा पंथ की स्थापना मल्लीनाथ ने की थी। किसने की थी? मल्लीनाथ ने की थी। मल्लीनाथ जी का प्रमुख मंदिर लूड़ी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर में है, जहाँ पर चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी एकादशी तथा राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूंगरपुर जिले के सामलिया क्षेत्र में किस लोक देवता की मूर्ति है जिस पर अफीम केसर चढ़ाई जाती है? अफीम केसर किस लोक देवता पे चढ़ाई जाती है जिसका मंदिर डूंगरपुर जिले में है? तो वो मंदिर का नाम है कल्लाजी राठौर। कौन है? कल्लाजी राठौर। प्रकृति प्रेमी लोक देवता के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो प्रकृति प्रेमी लोक देवता के नाम से तल्लीनाथ जी प्रसिद्ध हैं। कौन से? प्रकृति प्रेमी लोक देवता के नाम से तल्लीनाथ जी प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में बरसात के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? फिर सुनिए, राजस्थान में बरसात के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो राजस्थान में बरसात के देवता के रूप में मामदेव जी को पूजा जाता है। मामदेव जी प्रसन्न करने के लिए भैंस की कुर्बानी दी जाती है। ये भी जान लीजिए कि रामदेव जी को प्रसन्न करने के लिए भैंस की कुर्बानी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोमतेश्वर बाबा के नाम से प्रसिद्ध भूरिया बाबा का मेला कहाँ लगता है? गोमतेश्वर बाबा के नाम से प्रसिद्ध भूरिया बाबा का मेला कहाँ लगता है? तो गोमतेश्वर नाम से प्रसिद्ध भूरिया बाबा का मेला पोसालिया गांव सिरोही में लगता है। पोसालिया गांव सिरोही में लगता है। पोसालिया गांव सिरोही में लगता है। भूरिया बाबा के मेले में पोसालिया गांव सिरोही के मंदिर की वर्दीधारी पुलिस बस प्रवेश वर्जित है। अच्छा, वर्दीधारी पुलिसों का प्रवेश वर्जित है यहाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुम्हारों का देवता किसे कहा जाता है? जितने भी कुम्हारे लोग हैं उस चीज को, क्वेश्चन को बिल्कुल ना भूलें। कुम्हारों का देवता किसे कहा जाता है? तो कुम्हारों का देवता कहा जाता है इलोजी को। कुम्हारों का देवता कौन है? इलोजी है। कुम्हारों का देवता कौन है? इलोजी है। इनको ध्यान से देखिए, इलोजी। ये मारवाड़ के लोक देवता हैं, इन्हें छेड़छाड़ के देवता भी कहते हैं। ये मारवाड़ के लोक देवता हैं, इन्हें छेड़छाड़ के देवता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम पाबू जी की फड़ का चित्रण किसने किया था? सर्वप्रथम पाबू जी के फड़ का चित्रण किसने किया था? तो धूल जी ने किया था। किसने किया था? धूल जी ने पाबू जी के फड़ का चित्रण किया था। मिर्जा खान नामक मुगल कालीन पाठक पठान को किस देवता ने पराजित किया था? मिर्जा खान नामक मुगल कालीन पठान को किस देवता ने पराजित किया था? तो पाबू जी ने पराजित किया था। काला टोबरा नामक स्थान किस लोक देवता का मंदिर है? काला टोबरा नामक स्थान किस लोक देवता का मंदिर है? तो वीर बांसी का मंदिर है। कहाँ? किस लोक देवता का मंदिर है? वीर बांसी जी का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, सियार किस लोक देवता का वाहन है? सियार किस लोक देवता का वाहन है? सियार को आप लोग जानते ही होंगे, हड़बूजी। सियार हड़बूजी देवता का लोक देवता का वाहन है। सियार हड़बूजी देवता का वाहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस लोक देवता ने मारवाड़ के सभी संतों को एकत्रित कर बहुत बड़ा कीर्तन का आयोजन करवाया था? क्वेश्चन को एक बार फिर सुनिए, राजस्थान के किस लोक देवता ने मारवाड़ के सभी संतों को एकत्रित कर बहुत बड़ा कीर्तन का आयोजन करवाया था? मल्लीनाथ जी ने कीर्तन का आयोजन करवाया था। किसने करवाया था? मल्लीनाथ जी ने कीर्तन का आयोजन करवाया था। अब दूदा सुमरा नामक मुस्लिम शासक
किस लोक देवता ने पराजित किया था? दूदा सुमरा नामक मुस्लिम शासक को किस लोक देवता ने पराजित किया था? तो वो पाबू जी ने पराजित किया था। किसने? पाबू जी ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक देवता के मेले में भक्तों का भोजन के रूप में मक्का की घास और छाछ दी जाती है? किस लोक देवता के मेले में भक्तों को भोजन के रूप में मक्का की घास और छाछ दी जाती है? उस देवता का नाम है देवनारायण जी की। देवनारायण जी लोक देवता के मेले में भक्तों को मक्के की घास, घाट और छाछ दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं तेजा जी। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं तेजा जी हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, सुमेल करना है। ये वाला सही है तो ये वाला सही है, तो सुमेल वाला देख लीजिए आप कि मामदेव जी मंदिर में पूजा तोरण, हीराराम बाबा के मंदिर में पूजा सांप की बाबी, और हड़बूजी के मंदिर में पूजा बैलगाड़ी की, और रामदेव जी के मंदिर में पूजा पागल्या की। इसकी पागल्या की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उगम सी भाटी किस लोक देवता के गुरु का नाम था? उगम सी भाटी किस लोक देवता के गुरु का नाम था? मल्लीनाथ जी की गुरु का नाम था उगम सी भाटी। उगम सी भाटी मल्लीनाथ जी के गुरु देवता का भाटी था। अच्छा, लोक देवता और उनके गुरु को देखिए आप लोग। मल्लीनाथ जी को अभी पढ़े हैं कि उगम सी भाटी हैं। तल्लीनाथ जी के जालंधर नाथ जी हैं, और हड़बूजी और रामदेव जी के बलीनाथ जी हैं। हड़बूजी और रामदेव जी के बलीनाथ जी हैं। वीर कल्ला जी के भैरवनाथ जी हैं। वीर कल्ला जी के भैरवनाथ जी हैं, और पाबू जी व गोगा जी के गोरखनाथ जी हैं। याद रखें, पाबू जी और गोगा जी के गोरखनाथ जी हैं। अब वन लाइनर कुछ क्वेश्चन है, उसको आप लोग देख लें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वन लाइनर रिवीजन। रामदेव जी की 5 रंग ध्वजा, रामदेव जी की 5 रंग ध्वजा नेजा, रामदेव जी के पुजारी भांभी, रामदेव जी के भजन ब्यावले, रामदेव जी के भजन ब्यावले ने गाया था। रामदेव जी की चमत्कारी घटना पर्चा है। रामदेव जी का मंदिर देवरा, रामदेव जी का मंदिर देवरा। कदम वृक्ष के नीचे रामदेव जी की मूर्ति लगाना थान। और रामदेव जी का रात्रि जागरण जम्मा। रामदेव जी का रात्रि जागरण क्या है? जम्मा है। नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग, रामदेव जी के भगत जातरू हैं। रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह पैगल्या है। रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पैगल्या है। देवी देवताओं पर जो मदिरा चढ़ाई जाती है उसे धार कहते हैं। क्या कहते हैं? धार कहते हैं। संत पाबू जी की शिष्य मुख्यतः रेवारी हैं। कौन जी हैं? रेवारी हैं। पीरों का पीर रामदेव जी को कहा जाता है। साक्षात जहर पीर गोगा जी को कहा जाता है। लक्ष्मण जी का अवतार पाबू जी को कहा जाता है। और हाड़ फाड़ वाला देवता पाबू जी को भी कहा जाता है। हाड़ फाड़ वाला देवता पाबू जी को भी कहा जाता है। अच्छा, शकुन शास्त्र का ज्ञाता हड़बूजी, शकुन शास्त्र का ज्ञाता हड़बूजी। शास्त्र विद्वान का ज्ञाता वीर कल्लाजी राठौर। पशु शास्त्र का ज्ञाता देव बाबा जी हैं। विष्णु का अवतार देवनारायण जी को कहा जाता है। बरसात के देवता मामदेव जी को कहा जाता है। और गरीबों का देवता डूंगरी जवाहर जी को कहा जाता है। और भूमि रक्षक देवता भूमिया को कहा जाता है। और छत्र रक्षक देवता छत्रपाल जी या खेता जी को कहा जाता है।
और प्रकृति प्रेमी देवता तल्लीनाथ जी को कहा जाता है। प्रकृति प्रेमी देवता तल्लीनाथ जी को। होलिका का प्रेमी इलोजी को कहा जाता है। और सिद्ध पुरुष मल्लीनाथ जी हैं। सिद्ध पुरुष कौन है? मल्लीनाथ जी हैं। और चमत्कारिक योद्धा मल्लीनाथ जी हैं। सिद्ध पुरुष और चमत्कारी योद्धा दोनों क्या हैं? मल्लीनाथ जी